इलेक्ट्रॉनिक में यूज करने का फायदा एक और है कि उसको मतलब जो लॉसेस होते हैं उसको कम किया जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रिकल में लॉस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि फैन का रेगुलेटर ही देख लीजिए, इसमें पहले रेजिस्टेंस मेथड में यूज़ किया जाता था, तो रेजिस्टेंस बड़ा मोटा कॉइल रहता था और उसके जरिए से करंट को लिमिट किया जाता था, लेकिन वो करंट रुकता कैसे था, हीट के रूप में, लॉस के रूप में चला जाता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आया तो लॉस को कम करने के लिए वो डायरेक्ट फेज एंगल को चेंज कर देता था, तो लॉस नहीं जाता था, वो रिवर्स हो जाता था करंट। वैसे बहुत सारी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक के रूप लेते जा रहे हैं। हमारे आसपास में जैसे आपके हाथ में जो मोबाइल है, कंप्यूटिंग डिवाइस है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, इनका जो साइज है दिनों दिन छोटे होता जा रहा है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? आईसी के माध्यम से हो रहा है। आईसी में क्या लगे होते हैं? आईसी में क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही होते हैं, उसमें ट्रांजिस्टर का ही कॉम्बिनेशन होता है और उनके कॉम्बिनेशन से ही लॉजिक मतलब एक तरीके से गेट का निर्माण किया जाता है। गेट क्या होता है? जैसे कि हमारे स्टैग में मेन गेट लगा हुआ है, यहाँ पर देखें आप लोग। कभी जब स्टैग नहीं बना रहा होगा, केवल बाउंड्री वाल रही होगी, सरकारी संपत्ति है, तो वहाँ पर कोई भी आने जाने के लिए कोई अलग से नियम कानून या रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, कोई भी कभी भी आ जा सकता था। तो उसमें किसी ने दिमाग लगाया, चलो यहाँ पर एक दरवाजा लगा दिया जाए। दरवाजा लगाने के बाद क्या हुआ था कि कोई भी आता था, दरवाजा खोलता था, अंदर चले जाता था, फिर दरवाजा बंद कर देता था। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने एक चौकीदार रख दिया और सोचे कि जो मतलब जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो यहाँ आने के लिए परमिशन रहेगा, वही अंदर आएगा, बाकी लोगों को आने की परमिशन नहीं है। तो वो लोग क्या किए, धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार किसको आना है, किसको रोकना है, इसके लिए एक परमिशन के लिए एक व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को निर्धारित कर दिए। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिग्नल को कब आना है या कब रोकना है, इसको रोकने के लिए ही लॉजिक गेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया लॉजिक गेट क्या है? क्या है? इसको रोकने के लिए देखिए, आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान नहीं था, आपस में बात कर रहे थे आप। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ये जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को आने जाने या रोकने के लिए उसको कब पास करना है, कब रोकना है, कब ब्लॉक करना है, इसको रोकने के लिए ही लॉजिक गेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई जैसे क्या होती है, क्या होती है जीवन की सबसे छोटी इकाई? कोशिका होती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कंप्यूटिंग डिवाइस जितने भी होते हैं, जहाँ पर तर्क शक्ति की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर लॉजिकल रिफरेंस की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर सबसे बेसिक यूनिट की जरूरत होती है गेट की, लॉजिक गेट की। वहाँ पर एक बेसिक यूनिट होता है और ये किस चीज से बना होता है? ये बना होता है जब इसमें से सर्किट जाती है तब उसको बोला जाता है, इसमें सर्किट फ्लो हो रही है, मतलब उसको बोलते हैं ट्रू, या उसी को बोल देते हैं ऑन पोजीशन, या उसी को बोलते हैं सिंबल 1 से दर्शाते हैं। जब सर्किट में करंट नहीं होती है तब उसको ऑफ पोजीशन में बताते हैं, या फिर उसको फॉल्स बोलते हैं, या फिर उसको 0 से। 3 इंडिकेशन होते हैं, कौन कौन से? जब सर्किट में करंट होती है तब सर्किट ऑन है बोलते हैं ना, ऑन पोजीशन पर है, या इसी को बोलते हैं ट्रू, अलग अलग रूप में अलग अलग लिखा जाता है, या इसी को एक ऐसा दिखाया जाता है। जब ऑफ पोजीशन में होती है तब या 0। जब भी आप स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें अधिकतम 2 ही संभावना होती है, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा, इसके अलावा कोई और संभावना नहीं है। करंट यदि फ्लो हो रहा है उसमें से सर्किट से, तब वो ऑन पोजीशन में होगा, उसको लॉजिक गेट की भाषा में 1 बोलेंगे और वो सत्य कहलाता है। इसमें करंट है कि नहीं, इसको दर्शाने के लिए ही एक टेबल का जरूरत इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ यहाँ से आया हुआ है, ट्रूथ टेबल मतलब कि सत्यता सारणी, सब कब इसमें करंट है कब नहीं है, इसको जांचने के लिए ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखेंगे। तो आप लोगों को ये 0 और 1 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसमें 2 ही स्थिति संभव है, 0 और 1। ये ऐसा क्यों है, समझ में आया ना? ऑन ऑफ। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से शब्दावली का इस्तेमाल होंगे वो देख लेते हैं।
एक होता है बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन, जो भी लॉजिक गेट बनाया जाता है उसको गणित के माध्यम से हल किया जाता है। जब भी कभी भी थ्योरी दी जाती है फिजिक्स में, तो उसका ओरली मतलब थ्योरी देने के साथ में उसको गणितीय रूप से सिद्ध किया जाता है, तभी वह सैद्धांतिक रूप से आप लोगों के बीच आ पाता है, उसकी सत्यता का निर्धारण होता है। तो लॉजिक गेट जब किसी ने बनाया तो उसको गणितीय कैसे सिद्ध किया जाए, तो उसको गणित को लिखने की पद्धति को ही बुलियन एक्सप्रेशन कहा जाता है, किसको, लॉजिक गेट को। तो ये बुलियन जो है ना, एक वैज्ञानिक का नाम है, गणितज्ञ थे जिसका नाम था जॉर्ज बुले। ये 17वीं शताब्दी में उन्होंने एक नए तरीका का गणित का इजाद किया था, जिसमें केवल 0 और 1 फॉर्मेट में पूरा गणित इन्होंने बता दिया था। केवल दो चीज 0 और 1 के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कहाँ जाना है, कहाँ ब्लॉक करना है, इन्होंने 17वीं शताब्दी में बताया था। हालांकि उस समय उसका यूज नहीं हुआ था, लेकिन जैसे 19वीं शताब्दी आया और यहाँ पर सबसे पहले लेडी अगस्टा ने क्या किया था, स्टोर्ड प्रोग्राम का जब कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया, जहाँ पर कंप्यूटर की शुरुआती जो कंप्यूटर का बेसिक पहला नाम क्या था पता है आप लोगों को? चार्ल्स बेबेज तो मैकेनिकल था, क्या फर्स्ट जनरेशन वाला, यानी याद था। यहाँ पर स्टोर्ड प्रोग्राम की संकल्पना की गई थी, तो यहीं से ही स्टार्ट हुआ इसका इस्तेमाल करना, बुलियन एक्सप्रेशन। मतलब जब जॉर्ज बुले ने इस गणित को दिया था, उसके 200 साल बाद इनियाक नामक एबीसीडी करके एडीसीडी करके एक कंप्यूटर है, एडियस ऑफ वेरी कंप्यूटर बोलते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल किया गया था। तो हम लोग भी देख लेते हैं, ये अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। जब सर्किट में करंट फ्लो होती है तो उसको ऑन बोलेंगे, तो जाहिर सी बात वो अब भी इस्तेमाल में हो रहा है। बस ये इसका साइज इतना छोटा हो गया है कि ये नैनो लेवल में चला गया है। नैनो में तो समझते हैं ना, जिसको हम साधारण आंख से कभी देख नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉन के साइज का, लगभग इलेक्ट्रॉन के साइज का उससे थोड़ा बड़ा साइज में ही ट्रांजिस्टर का साइज हो गया है। आप प्रोग्रामिंग के जरिए से ही उसको देख पाते हैं। तो शुरू करते हैं। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट वह युक्ति है जो डिजिटल सिग्नल को इच्छानुसार प्राप्त करने का या उसको आगे जाने के लिए रास्ता देता है। कौन रास्ता देता है? लॉजिक गेट। ठीक ना। तो लॉजिक गेट का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीका से किया गया है। एक होता है बेसिक लॉजिक गेट, बुक में तो खैर अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इसके उपयोग के आधार पर। दूसरा होता है यूनिवर्सल, और तीसरा होता है एरिथमेटिक। यही वो लॉजिक गेट है जो जोड़ घटा गुणा भाग को परफॉर्म करता है। कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में जब आप दो संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग करते हैं, तो ये वाला लॉजिक गेट उसके लिए उपयोग किया जाता है कंप्यूटिंग डिवाइस के रूप में। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है? जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस है वहां पर हो रहा है। मेमोरी सर्किट में हो रहा है, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं उसको, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। फ्लिप फ्लॉप मिलकर रजिस्टर बनता है, फिर रजिस्टर से बनता है बाइट, बाइट से बनता है किलो बाइट, और किलो बाइट से फिर मेगा बाइट, गीगा बाइट, इधर ऐसा हम लोग जानते हैं। ज्यादातर बीट और बाइट के नीचे का कोई किसी को पता नहीं होता है। और लैच बोलते हैं, लैचिंग सर्किट।
लैचिंग बोलते हैं, लैचिंग LATCH लैचिंग। अच्छा, तो टाइप बता रहे थे, तो इसमें बेसिक गेट 3 ही होते हैं, कौन कौन से हैं? Competent. एंड गेट, और गेट नॉट Competent. आर गेट और नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट 2 हैं, NAND. नैंड गेट और और नॉर गेट। और जो जोड़ घटा मैट्रिक ऑपरेशन को अंजाम देता है वह एक्सक्लूसिव नॉर और एक्सक्लूसिव एक्स और एक्स नॉट। एंड गेट का सिंबल कैसे रहता है आप लोगों को पता ही है, कैसे रहता है? एंड का सिंबल ये डी जैसे दिखा है ना, वैसे ही है। बात और देखेंगे, लेकिन इसका सिंबल एक बार आप नोट कर लीजिए, काम आएगा। एंड गेट और गेट और इसका होता है नॉट। इधर इनपुट दिया जाता है, इधर आउटपुट दिया जाता है। ये एंड गेट में नॉट गेट को जोड़ के बनाया गया है, इसको नैंड गेट बोलते हैं। तो एंड गेट पहले बना देते हैं। नॉट गेट का सिंबल रहता है ये वाला, नॉट गेट हो गया। और ये आर गेट में, आर गेट से मिलकर बना हुआ है। आर गेट पहले बनाने के बाद में नॉट गेट लगा देने पर ये नॉर गेट हो गया। और ये क्या है? नॉर गेट से मिलकर बना हुआ है, ये नॉर गेट से मिलकर बना हुआ है। तो नॉर गेट का सिंबल पहले बना लीजिए ऐसे, ये इसको डबल नॉट करके बना लीजिए। ये आर गेट वाला कौन सा है? और उसके सामने ये लग जाएगा यही है। इसमें नॉट की वजह से ये गोल टाइप का लगा हुआ है, नॉट सिंबल है। इतने सारे सिंबल है, बेसिक यही 3 है, इसी से डिराइव करके बनाया गया है। इनका यूज के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया गया ये है। दोनों तो सेम होएगा, और गेट और एक्स और गेट। उसको बोलना लगेगा ना, ये रहेगा ना, ये एक्स की वजह से ये रहेगा। हाँ नहीं है, ये बिंदु क्या दर्शाता है? ये इनवर्स मतलब नॉट को दर्शाता है, ये वाला चिन्ह है। ये इसका क्लासिफिकेशन है, इसको जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लॉजिक गेट मूल 3 रूप से होते हैं, कौन कौन से? And NOR. आर गेट, नॉट गेट, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से नैंड गेट बना हुआ है, नॉर गेट बना हुआ है, और अरिथमेटिक लॉजिक गेट के जरिए ये एक्स नॉर और एक्स ऑर, इसको एक्सक्लूसिव नॉर या एक्सक्लूसिव ऑर बोलते हैं। तो हो गया नोट सबका? मिटा दें आप? पीछे आगे बैठ के पीछे देख रहे हैं। पीछे
पिछले साल यहाँ से प्रश्न भी आया हुआ है, ईडी में नहीं, थ्योरी में, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन में, वर्कशॉप कैलकुलेशन में है ये भी। ड्राइंग में भी आया हुआ है। ट्रूथ टेबल वाला था और कैलकुलेशन। आप लोगों को पता है कि ये 0 और 1 के रूप में रहता है, ये कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है। क्यों समझता है? बाइनरी नंबर जो है बाइनरी नंबर तो है, लेकिन 0 और 1 को ही क्यों समझता है? सिग्नल इसका आएगा। हाँ, जैसा कि हमने बताया ना, जब कंप्यूटर में धारा प्रवाहित हो रही है, सिग्नल मिल रहा है उसको, तब वो किसको समझेगा? ऑन पोजीशन को समझेगा, उसको 1 मानता है। और वो जब कंप्यूटर बंद रहता है या उसके किसी कंपोनेंट पर कोई भी धारा नहीं है, तब उसको ऑफ पोजीशन मानता है। इसी कारण से ही वह 0 और 1 को समझ पाता है। ठीक है, तो देखते हैं अब 0 और 1 ये दो ही संख्या से हम बड़े से बड़े संख्या को डिनोट कर सकते हैं। जैसे 2 को रिप्रेजेंट करना होगा तो बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे दिखाते हैं? 11 3 को कैसे दिखाते हैं? 10 को कैसे दिखाते हैं? ये हम आगे देखेंगे। ये हो गया ना। अब हम देखते हैं कि एंड गेट क्या होता है। यहाँ से हम बेसिक गेट की शुरुआत कर रहे हैं। ये काम कैसे करता है देख लेते हैं। एक के कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग गेट का निर्माण करेंगे, हम ट्रूथ टेबल भी बनाएंगे। एंड गेट, एंड गेट, इस गेट में इसका सिंबल क्या होता है? देखिए डी टाइप का रहता है, जैसे कि हमने अभी बनाया था। ये इनपुट 2 सिग्नल है और ये जेड नाम का इसका आउटपुट मिल रहा है। तो ये काम कैसे करता है? जहां पर भी ऐसा अरेंजमेंट होता है कि एक ही विद्युत परिपथ में 2 प्रकार के स्विच अरेंजमेंट हो, तब वहां पर एंड गेट काम करता है। या एंड गेट के जहां हमें जरूरत पड़ती होगी वहां पर एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाएगा कि 2 स्विच उसमें लगे होंगे। वो स्विच इस तरीके से हो सकते हैं। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में है, डिजिटल सिग्नल को वहां हम तो इसको मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली या सिग्नल के जरिए से ऑन ऑफ करने के लिए क्या कनेक्ट करना पड़ता है? बल्ब, एलईडी नहीं, इसको ऑटोमेटिकली काम कनेक्ट करने के लिए, सिग्नल से ऑपरेट करने के लिए क्या कनेक्ट करते हैं? बैटरी। आप इसको मैन्युअली बंद कर दे रहे हैं ना, और हम चाहते हैं कि इसको हम हाथ से स्विच ऑन ना करें। इस पर हम क्या कनेक्ट करते हैं? रिमोट ट्रांजिस्टर के जरिए से इसको कंट्रोल कराया जाता है। ट्रांजिस्टर में जो तीसरा टाइम होता है ना, उसको सिग्नल दिया जाता है, वो उसके जरिए से ऑन ऑफ कराया जाता है। यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए, तब जाकर काम करता है। जब ट्रांजिस्टर नहीं था तब क्या इस्तेमाल किया जाता था? स्विच। स्विच तो है, स्विच नहीं, ऑटोमेटिकली इसको काम कराने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? आप लोग नहीं पढ़े हैं कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। यही काम कराने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। और उसका साइज कितना बड़ा रहता था? बहुत बड़ा रहता था। इस छोटे से ऑपरेशन को कराने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इसी की वजह से कंप्यूटर का साइज इस रूम के बराबर हो जाता था। उसके आविष्कार के बाद से कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया। तो देख लेते हैं काम कैसे करता है। इसको डेमो ग्रुप में देखते हैं। यही वो सर्किट है जो एंड गेट को दर्शाता है। ये देखिए, सेम वैसा ही सर्किट कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर एक बैटरी है, जैसा कि वहां पर लिखा हुआ है, और इस बैटरी में 2 स्विच लगे हुए हैं। इस स्विच में भी हमने 1 और 0 वाला पोजीशन दर्शाया हुआ है। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? ये ऑब्जर्व करो। नहीं करिए। ये देखिए, जैसे ये स्विच अभी कौन सा पोजीशन में है? 0 पोजीशन में है।
और जब कनेक्ट हो जाएगा तब ये 1 पोजीशन पर आ जाएगा। वो दिखना चाहिए व्हाइट बोर्ड ये चंदन ऐसा ठीक है, नीचे रख दो। उस डायग्राम को देखिए, फिर इसका हम वर्किंग करके दिखाएंगे। नीचे रखो, नीचे रखो। इधर देखिए, जब ये इस स्विच को हम प्रेस करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, इसे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 0 से 1 पोजीशन पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये 0 पोजीशन 0 ही है, ओपन सर्किट है, तो ये बल्ब जलेगी क्या? नहीं जलेगी। तो ये कौन सा पोजीशन कहलाएगा? जब ये इनपुट सिग्नल 1 है, ये B है, तो जब A 0 पर था तब हमें आउटपुट में कुछ मिला 0 Z बराबर 0 मिला। जब A बराबर 1 था तब भी Z बराबर 0 मिला। B के पोजीशन 0 होने पर भी Z बराबर हमें 0 मिला। B के पोजीशन 1 होने पर भी हमें 1 मिला। 0 ही मिले, क्योंकि अभी हम अलग अलग देख रहे हैं ना, अभी दोनों एक साथ काम नहीं कर रहा है। जब दोनों एक साथ काम करेगा, या तो एक ऑन होगा दूसरा स्विच, या तो ऐसे स्थिति संभव है या दोनों ऑन पोजीशन में होगा या दोनों 1 पोजीशन में होगा। इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी इसको ऑन ऑफ करने की, वह डिपेंड करता है इसमें दिए गए इनपुट सिग्नल पर। इसमें इनपुट सिग्नल कितना दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं। यदि इनपुट सिग्नल 3 रहा था तब इसकी पॉसिबिलिटी क्या किया जाता है? देखिए, 2 नंबर आप इसके घात कितने हैं? 3। इसमें देखिए ये मैं हैशटैग कर देता हूँ, ठीक ना। ये इसकी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। कौन? ये जो हैश है ना, ये इसकी इनपुट पॉसिबिलिटी को दिखाता है। इसमें मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है गणित में? यस। वो क्या दिखाता है? प्रोबेबिलिटी संभावनाओं को दिखाता है। वैसे ही ये भी संभावनाओं को दिखाता है। इसमें अधिकतम इनपुट 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। लेकिन यदि 10 इनपुट दिए तो यहाँ पर संभावनाएं कितनी बनेगी? इन संभावनाओं के आधार पर ही हमको इसकी सत्यता का निर्धारण करना पड़ता है। तो 2 इनपुट के लिए इस पर जितने नंबर आप इनपुट होते हैं ना, उसकी पॉसिबिलिटी निर्धारित होगी। तो इसमें नंबर ऑफ इनपुट कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर हम कितना मिल जाएगा? 4 पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी होंगी वो चारों पॉसिबिलिटी? 0 1 1 ये। 0 00। ये उसकी पॉसिबिलिटी है। ये चीज आपको समझ में आया ना? ये चीज आपको समझ में आया? यहाँ पर 4 ही क्यों लिखे हैं, 3 या 5 भी क्यों नहीं लिखे हैं, समझ में आए है? यदि हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल 3 कर देते तब क्या आता? 8 आएगा। हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे 8 के लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहले 4 के लिए देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। तो ये काम कैसे करता है देखिए काम कैसे करता है। जब पहला वाला स्विच, ये वाला दिख रहा है ना आपको, जब पहला वाला स्विच 0 पर है और दूसरा वाला स्विच भी 0 पोजीशन पर है, दोनों 0 पोजीशन पर है, तब हमें आउटपुट में कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब आउटपुट भी 0 ही है। अब जैसे ही पहला वाला स्विच को छोड़ के दूसरा स्विच को 1 पोजीशन पर लाते हैं, तब भी हमें आउटपुट में कुछ 0 नहीं मिल रहा है, मतलब 0 है। अब ये वाला तीसरा पोजीशन को देखिए, जब पहले वाला स्विच को 1 कर देते हैं और दूसरा 0 पर है, ये 0 लिखा हुआ है, तब भी हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है। और जब चौथा पोजीशन है, जब पहला और दूसरा दोनों को हम 1 पोजीशन पर लाते हैं, तब लाइट ग्लो करेगी, मतलब हमें आउटपुट में एक मिल रहा है। एक मिल रहा है मतलब चालू है सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये क्या होता है, इसकी सत्यता को दिखाता है कि हमने जो सर्किट बनाया है वो एग्जैक्टली काम कर रहा है, ये 8 गेट ऐसे ही काम करता है, ये दिखाता है।
और इसकी सत्यता तो एक साथ कौन शो करता है? ट्रूथ टेबल। इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? वो कौन सी चीज दिखाता है? ट्रूथ टेबल। इसके अलावा और इसकी संभावना नहीं है, ये केवल इन्हीं संभावनाओं पर ही काम करेगा। तो एंड गेट का सिंबल इस टाइप का रहता है, इसका डायग्राम इलेक्ट्रिकल डायग्राम इस टाइप का रहता है, और ट्रूथ टेबल कैसा रहेगा आपको पता चल गया? पता चला ना कैसे काम करता है? तो कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर कोई भी इनपुट सिग्नल, एंड गेट की खासियत सुनिए, कोई भी इनपुट सिग्नल यदि 0 हो जाता है तब हमें आउटपुट में 0 मिलेगी। इनपुट दिए जाने वाले सिग्नल में से कोई भी सिग्नल, इनपुट सिग्नल में दिए जाने वाले कोई भी सिग्नल यदि 0 होता है तब हमें इसका आउटपुट 0 प्राप्त होगी। यहाँ पर तो 4 है, यदि 8 रहता तब ऐसे करके बहुत सारे संभावनाएं बनेंगी। इसकी कितनी 8 संभावनाएं बनेंगी। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक काम करेगा। कौन सा? कि इन तीनों सिग्नल में से यदि कहीं पर भी एक सिग्नल 0 हो जाता है तो सर्किट का फाइनल आउटपुट हमें 0 मिलेगी, या फाइनल आउटपुट हमें 1 तभी प्राप्त होगा जब सभी इनपुट सिग्नल हायर पोजीशन पर रहेंगे, तभी एंड गेट काम करेगा। तो एंड गेट काम कब करेगा? जब सभी हायर पोजीशन पर रहेगा, जब इसमें दिए जाने वाले सभी पोजीशन या सभी स्विच ऑन पोजीशन में रहेंगे, तभी हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक ना? एंड गेट में किसी को कोई डाउट होगा तो बताइए। इसका गणितीय रिप्रेजेंटेशन जिसको बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं वो कैसे होता है? वो होता है यहाँ पर z बराबर a डॉट b, ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन है, गणितीय रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई, दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई ये आउटपुट है। एक्सप्रेशन पहचानने को आता है परीक्षा में, लिख दिया रहेगा ऐसे गुणा भाग और घटा लिख दिया रहेगा, इसमें से एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है। मजामा तीन के लिए बनाएंगे। कौन कौन सी स्थिति संभव है? बताइए कौन कौन सी स्थिति संभव है? 0 0 0 1 0 ही आएगा। तीनों 0 होगा, 0 आएगा। है ना? या तो इधर से देखते रहिए, या तो ये 1 पोजीशन 8 पोजीशन बारी केवल एक ही करके जाता है। 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 100 हो चुका है। देखिए 100 वो बार बार लिखा जाएगा, लास्ट में ये हो चुका है ना 100 0 1 0 0 1 0 0 और कौन सा होगा? 101 1 0 1 1 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 दो और पॉसिबिलिटी होगी। कौन कौन सी संभावना है? 100 ये तो हो गया ना। हम पहले 1 को 1 मानेंगे और 2 को 0 मानेंगे, ऐसे बोलो।
कोई भी स्विच इनपुट सिग्नल को ट्रिक से आ जाओ, कंफ्यूज आओगे। 0 0 वही चालू 0 से चालू 4 बार 0 लिख लो, और 4 बार 1 लिख लो। यहाँ से 2 बार, यहाँ से 0 1 0 1। देखो कोई भी स्थिति डबल आ रही है क्या? नंबर में 0 कह रहे हैं, उसका ही नीचे सेकंड और ऊपर से दूसरा होगा 1 0 1 10 11 सही है। यही 8 स्थिति इसमें उत्पन्न होगी कब? जब इनपुट सिग्नल 3 होगा, ठीक है। जब इनपुट सिग्नल 3 होगा, जब इनपुट सिग्नल 4 होगा तब कितने होंगे? 12 16 होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? ऐसी स्थिति में देखिए कॉन्सेप्ट याद रखिए, ऐसी स्थिति में हर बार आपको पूरा करके नहीं देखना है, क्योंकि आगे जब इसको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देखोगे, XOR में जाओगे, तब हर बार कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं देखना है। आपको याद रखना है एंड गेट का निष्कर्ष क्या निकला था। एंड गेट में हमने निष्कर्ष निकाला था कि यदि इनपुट सिग्नल में यदि कोई भी एक सिग्नल 0 होता है तब आउटपुट 0 होता है। 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कोई भी इनपुट यदि 0 है डायरेक्ट 0 लिख दो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, लास्ट में 1 नीचे वाले में 1 आएगा। एंड गेट का यहाँ तक एंड गेट समझ आ गया आपको। आप देखते हैं ऑर गेट। ऑर गेट क्या बोलता है? अरे फोटो खींचने के लिए जा ये देखना बकरे जैसा कुछ बनाया वो भी 1 घंटा गया सर। क्या हुआ? ऑर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन कैसा रहेगा? मतलब क्या होगा? एक और मतलब ओ आर कोई बोलते हैं ना, या तो तू नहीं कोई और सही वाला, वही वाला आर है। यस सर। यहाँ पर आगे बोलेगा या तो तू नहीं तो हम इधर से चले जाएंगे, या ये नहीं तो हम उधर से चले जाएंगे। कौन बोल रहा है ऐसा? करेंट बोल रहा है हमको रास्ता दे, नहीं तो तू नहीं तो हम इधर से चले जाएंगे। आर लग गया, इसी को बोलते हैं आर गेट, ठीक। कोई भी जैसे कुछ अगर ऑन है तो वो अपना कंप्लीट करेगा। वही है, यदि तू नहीं तो किसी और से काम चलाएंगे वाली बात। ठीक नहीं तो तू यहाँ पर आके करंट बोलता है यदि तू जाने नहीं देगी तो हम इधर से चले जाएंगे, तू नहीं तो कोई और सही। तो यहाँ पर क्या आया? और या तो तू ठीक है। तो आर गेट कैसे काम करता है? इधर देखिए आर गेट कैसे काम करता है। दो इनपुट के लिए हम देखेंगे, देखिए जब स्विच 1 स्विच ए
ऑन पोजीशन में होगा करंट इधर होके जाएगी ए वाले पोजीशन से, इधर से जब ये ऑन पोजीशन पर होगी तब ये इसको जाने के लिए, करंट जाने के लिए रास्ता मिल गया ना, बल्ब जलेगी। या तो फिर ये ओपन में है और बी क्लोज में है, तब बी से होते हुए जाएगी। और तीसरा संभावना क्या है, जब दोनों क्लोज पोजीशन में हो तब भी जाएगी करंट। और जब ये दोनों ओपन में हो तब क्या होगा, करंट नहीं जाएगी। क्या वास्तव में ऐसा होता है? ये देखते हैं हम लोग ये काम कैसे करता है, या खाली थ्योरी है। तो देखिए सेम जैसा सर्किट वहाँ पर बना हुआ है वैसे ही सर्किट हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं जब ऊपर वाला स्विच दबाते हैं तब करंट ऊपर वाला से होकर चली गई, और जब स्विच बी वाला ऑप्शन पर दबाते हैं तब करंट बी वाले रास्ते से होते हुए चली गई। अब जब दोनों को दबाते हैं तो काम करेगा क्या? तब भी काम कर रहा है। मतलब जब दोनों ऑन पोजीशन पर होगी तब भी हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक ना? अब ये ऑफ कब होगी, जब दोनों ऑफ पोजीशन पे होगा तब भी ऑफ होगी। तो आप इसकी सत्यता सारणी में लिख सकते हैं कि जब दोनों ऑफ पोजीशन पर होगी ना, यस सर, तब 0 मिलेगा। या तो हमें ये लिखना ज्यादा उचित होगा कि दोनों में से कोई भी एक सिग्नल हायर पोजीशन पर होगी तब हमें आउटपुट हायर मिलेगा। एंड गेट में क्या था, जब दोनों में से कोई एक 0 मिलता था, 0 ही मिलता था, 0 हो जाता था। और ऑर गेट का क्या खासियत है कि दोनों में से कोई भी एक हायर पोजीशन पर है, या 1 पोजीशन पर है, या ऑन पोजीशन पर है, या ट्रू पोजीशन पर है, तब हम पूरी सर्किट को ट्रू मान लेते हैं, या पूरी उसकी आउटपुट ट्रू हो जाती है। ये ऑर गेट की खासियत है। ऑर गेट में किसी को कोई डाउट? इसको हम देख लेते हैं, जब इसके इनपुट सिग्नल 3 होंगे तो क्या होगा। सिर्फ एक बता ना, वो जेड में ना अपन a प्लस b कर रहे हैं, और पिछले गेट पे ना अपन a डॉट b कर देंगे। हां, तो ये यहाँ पे a प्लस b कर रहे हैं ना, पिछले अपने a डॉट b क्यों बोला? क्योंकि वहां पर देखो, यहाँ पर सर्किट का कॉम्बिनेशन ऐसा है, यहाँ पर सर्किट कॉम्बिनेशन ऐसा है, वो सीरीज था या पैरेलल है ऐसा मान लीजिए। वो सीरीज में था, यहाँ पर है ना, वो सीरीज में था, ये पैरेलल कनेक्टेड। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है 1 + 0 = 1 होता है, इसलिए वैसा रखा गया है। गुना करने पर 1 और 0 गुना करने पर सीधे 0 हो जाता है, इसलिए। ये तो बेसिक गणित है, लेकिन देखिए यहाँ पर उसका लॉजिक नहीं काम आएगा, क्योंकि इसका नियम अलग है। जब बाइनरी आप हल करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा इसका रूल अलग है। गुजरात बुरे ने जब ये गणित बनाया ना, तब उन्होंने ये मान लिया कि जब दो सर्किट को ऐसा कनेक्ट करेंगे ना, तब हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब उसको पैरेलल कनेक्ट करेंगे तब उसको एडिशन से या जोड़ से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा किसने बनाया ये नियम को? जॉर्ज बुरे ने। लेकिन ये घटना घट रही है, प्राकृतिक घटना है, इसमें बुले का कोई हाथ नहीं था। बुले के हाथ था इसको रिप्रेजेंट करने में। ये घटना जो घट रही है, करंट फ्लो हो रही है, वो तो प्राकृतिक घटना है, ये ऑटोमेटिक फ्लो हो रही है, उसको किसी ने नहीं बनाया, लेकिन हमने उसको ऐसा माना है, और उसी को लॉजिक मानते हुए बड़े बड़े प्रोग्राम बना लिए। जो घटनाएं घट रही है उसको मानते हुए प्रोग्राम बनाया गया है। तो ये सत्य है तभी तो बना ना। अब देखिए, जब इनपुट सिग्नल में 3 होगा तब हमें क्या मिलेगा? जैसे कि हमने इसके निष्कर्ष में पता लगाया कि कोई भी एक पोजीशन हायर है तो हमें आउटपुट में हायर मिलेगी। कोई भी एक पोजीशन जहां जहां पर आपको दिख रहा है वहां पर हमें आउटपुट मिलेगी, सिवाय 0 वाले का। ऐसा हमको ये ऑर गेट बोलता है। अरे तो सर जैसे फॉर्मूला ये बन हो जाएगा क्या ये बन लीडर को ऐसा नहीं होता। नहीं होगा, वही तो बोल रहे हैं ना। हमने बोला कि इसमें 2 ही स्थिति संभव है। 0 आप लोग इसको संख्या के रूप में क्यों देख रहे हो? हमने बताया ना, इसको ऑन, इसको आप बात मानिए, इसको ऑन मानिए, तो ऑन आपके अलावा और कुछ कर सकते हो क्या? ये 1 क्या दिखाता है?
ऑन वन संख्या नहीं दिखा रहा ऑन पोजीशन दिखा रहे हो। हाँ, इसको आप ऑन लिखिए, तब आप कंप्लीट नहीं होगी। समझ में आया? ठीक है। इसको ऑन लिखिए। अब आप यहाँ पर कोई संभावना ही नहीं रह जाएगी फिर 3-4 लिखने की। समझ रहे हैं ना? वन मतलब ऑन आप डेसिमल नंबर में मत जाइए, आप सीधा बाइनरी है, दो ही स्थिति संभव है, 0 और 1। 0 को बोल देंगे ऑफ या फिर फॉल्स पोजीशन बोलेंगे उसी को, और ऑन को बोलेंगे 1 या ऑन या फिर ट्रू पोजीशन बोलेंगे। अब एक गेट और बचा हुआ है, उसके बाद प्रैक्टिस देखेंगे हम लोग इसका कि यूज कैसे किया जाता है। तीसरा गेट है नॉट गेट। ये जो भी सिग्नल हम देते हैं ना उसका उल्टा कर देता है। जैसे उसको बोलोगे तुम बैठ जाओ करके तो खड़ा हो जाए, तुम खड़ा हो जाओ बोलोगे तो बैठ जाए। जितना जैसे भी इनपुट दोगे जस्ट उसका उल्टा करता है। और इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है? इसमें देखिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है इनपुट की। इनपुट डेटा आगे आप दे सकते हैं नहीं, यही तो उसकी खासियत है। इसमें एक बार में आप एक ही इनपुट दे सकते हो। कौन सा? 0 या फिर 1। एक बार दे दो तो उसको 2 बार सीखना पड़ेगा ना, एक तो और एक इनपुट दे सकते हो, 2 बजता है। नॉट गेट की दिया देखिए। अब ये कैसे की संभावना एक ही है। अब आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि इसमें एक ही इनपुट संभव है, ठीक ना? तो एक ही इनपुट संभव है, और जैसे आप यहाँ पर 0 दोगे ना तो इसको 1 कर देगा, और आप इसको 1 दोगे ना तो 0 कर देगा। कैसे करेगा वो भी हम दिखाएंगे। ये आउटपुट है, ये 0 पहले देंगे फिर 1 देंगे, फिर देखते हैं ये क्या करता है आपको। वहाँ पर तो आपको समझ में आ गया सीरीज पैरेलल का, यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, इस सर्किट डायग्राम से पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं 9 वोल्ट का। ये बैटरी कनेक्टेड है तो ये बल्ब जलेगा क्या? यस सर। चलेगा। बल्ब जल रहा है ना अभी? हाँ बल्ब जल रहा है अजय सर? हाँ सर चलेगा। यदि हम इसको यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। नहीं जलेगा। नहीं जलेगा? नहीं नहीं चलेगा। जलेगा। करंट इधर से पास हो जाएगा। तो चलिए इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं एक स्विच, ठीक ना? और ये स्विच जो है वो क्या निर्धारित करेगा? 0 और 1। हाँ। जब ये स्विच 0 पोजीशन पर है, मतलब ये स्विच ऑफ पोजीशन पर है, लेकिन तब धारा कहाँ प्रवाहित होगी? इस बल्ब से होकर के जाएगी। अब जैसे ही देखो हम इनपुट सिग्नल में क्या दिए? 0 दिए, तब हमें आउटपुट मिल रहा है ना 1। जब ये स्विच 0 पोजीशन पर है तभी हमें आउटपुट मिल रहा है। जैसे हम स्विच को प्रेस करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, तब ये 1 पोजीशन करंट यहाँ से फ्लो होगी, उधर नहीं जाएगा। इसको करंट हमेशा छोटा छोटा रास्ता तय करता है, तो इधर नहीं क्यों जाएगा? इसको आसानी सीधा रास्ता मिल गया तो तब हमें क्या मिलेगी? 0 पोजीशन। देखते हैं सर्किट काम करता है कि नहीं करता है। ये देखिए नॉट गेट दिख रहा है आप सभी को? यस सर। ठीक है, नॉट गेट। अब इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं हम। बैटरी वाला सिग्नल मैंने यहाँ दिया हुआ है, ये डायरेक्ट बैटरी से अभी कनेक्टेड है। और स्विच 0 पोजीशन पर दिख रहा है 0। कोई का बैटरी इसको दिख रहा होगा 0, यहाँ स्विच करके लिखा होगा। और जैसे इसको 1 पोजीशन पर डालेंगे ऑफ हो जाएगा। तो हमें भी पता चल रहा है कि जैसे 0 दे रहे हैं ना आउटपुट में 1 मिल रहा है, 1 दे रहे हैं तो आउटपुट में 0 मिल रहा है। 0 मिल रहा है, ठीक ना? बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे काम करता है नॉट गेट। नॉट गेट की खासियत क्या है कि इसमें इनपुट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एक ही है,
और ये इन्वर्स होता है, इसको इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको जैसा बोलोगे उसका अपोजिट काम करता है। आप इसको ऑन करोगे तो वो ऑफ कर देता है, इनपुट को ऑफ करोगे तो आउटपुट को ऑन कर देता है, इसलिए इसको इन्वर्ट गेट भी बोला जाता है। तो अभी तक हमने 3 बेसिक गेट के बारे में जाना है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन ऐसा होता है, ट्रूथ टेबल, लॉजिक सिंबल, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये तीनों पहचानना आ जाएगा ना आपको? यस सर। अब कोई भी सर्किट मिलेगा आप उसका ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। यस सर। एक सर्किट ड्रा करते हैं, उसका प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ट्रूथ टेबल बनाने का। पानी का ये पानी का पानी का एंड गेट डबल एंड गेट और गेट एंड गेट में कितने इनपुट की जरूरत होती है? दो। नॉट गेट नहीं, कुछ नहीं है, बनाइए बनाइए, अपने अपने लॉजिक के हिसाब से बनाइए। इसमें मैक्सिमम मतलब कितने आउटपुट हमको मिल रहे हैं यही आपको दिखाना है। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने एक फार्मूला बताया था ना, 2 टू द पावर हैशटैग वाला, मैक्सिमम इनपुट कितने हो रहे हैं यहाँ पर? 3 है। ABC टेबल कितना बनेगा? 8 वाला बनेगा। 8 वाला A B सी तो वो बनेगा जेड। अपने अपने कॉपी बनाइए, आसानी से बन जाएगा ये। आएगा एग्जाम में ऐसे ही आता है, एक भी पेपर एक भी प्रश्न आ गया तो समझो 2 नंबर चला गया, और देखने में कुछ नहीं है। रिजल्ट करना समझ में आ रहा है? रिजल्ट करना आइए, आज तक बताइए। हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिलेगा? A डॉट B 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा? A डॉट B। यहाँ पर क्या मिलेगा? एक और बी मिलेगा यहाँ पर। ए प्लस G डॉट B का इनवर्स, बी का उल्टा A का इनवर्स, A का इनवर्स। क्या इस तरह से करेंगे? A का उल्टा, बाद जो है ना उल्टा को दिखाता है। और फी फिर ये यहाँ पर आके हमको फाइनल जुड़ जाएगा। y बराबर क्या मिलेगा हमको? A डॉट B प्लस प्लस ए बार ये हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ऐसा करना है। तो
हमको आउटपुट देगा ये। सबको समझ में आया ना ये इन्वर्स क्यों लिखे हैं ये बात है ना। तो इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम भी हम बनाएंगे कैसे काम करेंगे। देखिए इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। उधर भी देख के आप बना सकते हैं, इधर भी देख के बना सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर क्या क्या चीज चाहिए, हमें ए का डाटा मिल गया है, ए का मिल गया है, लेकिन ए इन्वर्स का डाटा नहीं मिला है। तो ए इन्वर्स का डाटा हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो ए का केवल देखिए इन्वर्स में क्या होगा, फिर ये 0। ए को उल्टा हो रहा है ना, ए को उल्टा हो रहा है। यदि ए 1 है, ए 0 है तो 1 लिख दीजिए। जहाँ पर ए 0 है वहाँ पर 1, जहाँ पर ए 1 है वहाँ पर 0। ठीक, फिर इस वाले कॉलम में ए डॉट बी लिखना है। तो ए तो ये है और बी ये है। बता दें एंड गेट का आउटपुट दिखाता है। और एंड गेट की खासियत क्या थी, एंड गेट में जहाँ पे 0 मिल रहा है वो तो 0 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो 0 ही रहेगा। बन गया ना, इसके अलावा सब तरफ ये 0 रहेगा। समझ में आया? अब इसका तुरंत फल निकालना है, सी और ए इन्वर्स होता है। ए इन्वर्स और सी ये भी क्या है, डॉट है, मतलब एंड के पूरा आता है। और इन दोनों कॉलम में आपको देखना है, यहाँ पर जहाँ पर भी 0 रहेगा वो सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, केवल ये 1 रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? गाड़ी को ले भाई। समझ में आया? यस सर। अब फायदा यहाँ पर इन दोनों का सम मतलब योगफल है, आर गेट है। तो आर गेट की खासियत क्या थी कि कोई भी एक पोजीशन 1 पर होने पर पूरा सर्किट 1 हो जाता है। तो इन दोनों में कोई भी एक पोजीशन 1 रहेगा तो ये 1 और ये 1, बाकी सब 0 हो जाएगा। कितना आसान है बनाना, बताओ। इसको अलग अलग गेट क्यों बनाना है ना, गेट कलर, नॉट कलर, एंड कलर। नहीं, एक ही में बना सकते हैं। वैसे हमको आउटपुट ये निकालना था, ये हमारे लिए रफ वर्क है। ये यहाँ से यहाँ तक तो कि ये रफ वर्क है। हाँ सर, ए डॉट बी को नीचे से सर्किट दीजिए, देखिए सर ए डॉट 0 पे हो जाएगा और 0 1 1 1 आएगा। हाँ यही तो है ना, 0 से ऊपर आया है। इसके ऊपर उससे ऊपर वाला है वो वाला देखिए, इसका क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन केवल 2 ही आउटपुट मिला है। नहीं, आउटपुट प्लस लिखते आउटपुट हैं। क्या है? मेन दिक्कत क्या है ना, आप ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी देखिए, और ये अच्छा बात करो ना यार, ए डॉट बी में सबसे नीचे से सेकंड देखिए, अब इसका निकालिए। ये वाला? हाँ, ए डॉट बी कहाँ है? 1 आएगा, 1 आएगा वहाँ। 1 आएगा। उससे पहले ए डॉट बी उससे पहले कहाँ है? 1 into 1 आएगा। वहाँ 1 आएगा। 1 into 1। हाँ सॉरी और एक 1 1 का बनाया था। 1 1 आ गया ना। अब इसके बाद मतलब कैसे बनाना है आपको पता चल गया, ठीक ना। अब इसी सर्किट से आगे क्या किया जाता है, समझना एक है। काम आता है। 1 लाख वाई को ये मतलब कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया ना, ये आइडिया है आपके लिए। वाई कॉलम, वाई नहीं समझ पाया ये? हाँ, वाई कॉलम। ये हाँ, वाई कॉलम को कैसे लिखते हैं, करेंगे। ये y बराबर है आपका ये है y बराबर क्या लिखा है, a डॉट b, मतलब ये वाला चीज, ये वाला कॉलम ना, हाँ, प्लस ए a डॉट c, a इन्वर्स डॉट c है। ये चाहिए हमको, आउटपुट में ये चाहिए ना। हाँ, हाँ। अब देखिए हमको ये कॉलम और ये कॉलम दोनों को जोड़ना है। तो 0 + 0 मतलब ये एंड गेट, आर गेट को दर्शाता है ना। आर गेट की खासियत क्या थी
ये आर गेट है ना, ए प्लस बी ए प्लस बी थी ना, तो उसकी हम कंक्लूजन क्या निकाले थे कि यदि कोई भी एक आउटपुट में मतलब हमको कब आउटपुट मिलेगा जब उसका कोई भी सिग्नल एक आता है तब पूरी सर्किट को एक कर देगा वो। एक कर सकते है ना, तो इस दोनों के इनपुट में देखिए यदि कोई भी एक मिल गया यार, यहाँ मिल गया एक कर देगा, यहाँ एक मिल गया एक कर देगा, ऐसे टाइप से देखना है, बाकी सबको जीरो कर दीजिए। ठीक समझ ये आर गेट की खासियत थी ना, इसलिए हमने पहले बेसिक बताया ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? इसका इस्तेमाल डब्ल्यू में होता है। सर के जो चंदन सर को मैंने इसका इस्तेमाल एसटीआई डब्ल्यू में होगा। हमारे जो वो सर है ना नागेंद्र सर, वो उसमें करते हैं इसमें अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। अभी आप लोग पढ़ोगे आईसी, पढ़ोगे नहीं तो इस्तेमाल कर रहे हो। आईसी में यही चीज लगा रहता है। कौन सा? यहाँ पर जैसे आप लोग हमने उस दिन क्या बताया था, आपको बताया था, आप लोग स्टार्टर ऑटो कट वाला बताया था ना, वहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है AN35 करके। कोई भी आईसी रहे उसका नंबर दिया रहता है, लेकिन उसमें आईसी बना कैसे होता है? ऐसे टाइप का बना रहता है, बस इसका नंबर अलग अलग रहता है, बना यही रहता है। इसमें टांग रहता है, छोटे सिग्नल रहते हैं, आउटपुट इसके अंदर में ही बना रहता है गेट। गेट। और ऐसा चित्र नहीं रहता है, हम दिखाने के लिए बना रहे हैं ऐसे करके। तो गेट है, हाँ। ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, अंदर है बहुत सारे गेट। गेट करने का मतलब ट्रांजिस्टर रहते हैं, परिपथ रहता है करंट पास करने के लिए। तो यहाँ पर ये वोल्टेज को कंपेयर करता है, दोनों में इनपुट मिल रहा है, दोनों को कंपेयर करता है, फिर कंपेयर करके आउटपुट पास करता है। यहाँ से आउटपुट लेके रिले को दिया जाता है, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। यही डिजिटल सिग्नल है, जैसे काम करता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है देखते हैं आप। इसका इस्तेमाल किया जाता है, देखिए पीछे भी लोग हो जाएगा ना, यूज है इसका ना, मतलब इसी का नहीं यूज है। आप बेटा मतलब कहता हूँ भूल गए। यहाँ पर जब दो इनपुट सिग्नलों को जोड़ना जहाँ हो, मल्टीप्लेक्सर, हाफ मल्टीप्लेक्सर, कॉन्फ़िगरेटर, ये सब का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं। कहीं पर दो रूम, एक रूम है, इधर आपने लगा दिया है टेम्परेचर सेंसर, इधर आपने लगा दिया है वुमेन का काउंटर लगा दिया है आपने। कितने, जैसे आप लोग IoT क्लास में बोला ना सर ने, आप काउंट कर सकते हैं कितने अंदर गए कितने बाहर गए हैं। तो क्या करता है, वो सिग्नल ही तो रहता है, उस सिग्नल को लॉजिक गेट में दिया जाता है। तो यहाँ पे आने वाली सिग्नल क्या रहता है, या तो 0 या 1 के रूप में होगा। 0 कब होगा? जब सेंसर काम रहेगा, काम कर रहेगा, तब उसको 1 पोजीशन में दिखाया जाएगा, या फिर इसको 0 पोजीशन। एक सेंसर जब वर्किंग पोजीशन रहेगा तब उसको 1 पोजीशन पर दिखाया जाएगा। तो वहाँ पर 0 और 1 के फॉर्मेट में ही रहेगा। इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जो कंपैरेटर सर्किट रहता है वो कंपेयर करता है किस सिग्नल को, जो उसमें इनपुट सिग्नल दिया गया है 0 और 1 के रूप में सेंसर के जरिए से डिजिटल सिग्नल रहते हैं, तो वैसे काम करता है लॉजिक गेट। तो आप लोगों को समझ में आया इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? ये वाला हाल पर फूल हाल फीडर हाँ बेटा, पूरे ये सिग्नल को जोड़ने पर, जैसे कि कहीं पर जरूरत पड़ गया आपको बाइनरी नंबर को जोड़ने की जरूरत पड़ जाता है। तेरा बुक की तरह क्लास चल रहा है तो तू आइंस्टीन है, बुक को ले और तुम ये आगे वाला ये कार्टून तुम क्या निकालो, गंजा है क्या? क्लास में भी क्या लेके बैठता है? सर बाल सही से नहीं काटते हैं? बाल सही से कट नहीं देते कट करो जाके सही से
यहाँ कितने बार सही हुआ अभी क्यों तुम्हारे गांव में सही कट होता है क्या? यहाँ तो नहीं कट करवा एक तेरा दिन इस्तेमाल बताएंगे, हमारे शिक्षा बताएंगे। और एक और होता है सीक्वेंशियल सर्किट। रजिस्टर जितने जितने कितने वीडियो के लिए कितने भी दे सकते हैं? इसमें इसमें कम से कम 2 रहेगा एंड गेट में, उससे ज़्यादा भी दे सकते हो, 3-4 ज़्यादा भी दे सकते हो। और यहाँ पर इनपुट का मतलब क्या है? सिग्नल। वो कैसा सिग्नल होना चाहिए? डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल ही एक्सेप्ट करता है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का एक भाग है, ये डिजिटल सिग्नल ही एक्सेप्ट करता है। डिजिटल सिग्नल का क्या मतलब होता है? देखिए, जो इस टाइप का जो वेव फॉर्म होता है ना, ये किसका वेव फॉर्म होता है? करंट, वोल्टेज और पावर तीनों को ही ऐसे ही दिखाते हैं। जब ये चीज डिजिटल में आता है तब कैसे कहा जाता है? ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर जैसे हो गया। वही तो है, तो डिजिटल डिजिट के रूप में है। ये वाला पोजीशन इसको दिखाता है 0 और ये वाला पोजीशन दिखाता है 1। आप समझ में आ रही है? 0 Yes, और sir. 1 क्यों लिखते हैं? ऑन ऑफ है ऑन ऑफ है। अब यहाँ पर एक टाइप का और अलग से प्रश्न बनता है कि इसके आउटपुट जो मिल रहा है ना, उसका वेव फॉर्म दिखाइए। वेव फॉर्म कैसे दिखाओगे इसका? वेव फॉर्म यही है। जितने भी आप यहाँ आपको सिग्नल मिल रहा है ना, वहाँ पर देख लीजिए 0 0 कितना बना हुआ है, और जहाँ पर भी आपको 1 मिला है ना, वहाँ पर बस हायर कर दीजिए ऐसे वाला, बाकी सबको लोअर डाल दीजिए, इसका वेव फॉर्म मिलेगा। यही तो दिखाता है ये हाफ एडर, फुल एडर, जहाँ पर इसकी जरूरत रहती है उस हिसाब से सर्किट डिजाइन किया जाता है। इसके आउटपुट में जो वेव फॉर्म पहले डिजाइन करना पड़ता है, उसके हिसाब से सर्किट डिजाइन किया जाता है। और ये हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्स, अरे सब क्या होता है? ये सब आईसी में लगे रहते हैं। आईसी में जहाँ पर उसका उपयोग होता है वैसे इसको बनाया जाता है। एक होता है फ्लिप फ्लॉप सर्किट, उसका भी डायग्राम मैं बना लेता हूँ कैसा रहता है। कभी मौका मिला तो उसको भी बता देंगे, अलग से टॉपिक है। आर गेट से भी बनता है और एन गेट से भी बनता है। यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा है ना, यही स्टोर करके रखता है। इस प्रकार का जो सर्किट बना हुआ है इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप सर्किट। ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप सर्किट मिलकर रजिस्टर बनाता है, और रजिस्टर से फिर बनता है बाइट। ये केवल एक बिट को स्टोर करता है। एक बिट बदलाव या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। ये आपने पढ़ा है ना कि कैपेसिटर चार्जिंग को स्टोर करता है, कुछ इंडक्टर करता है, बैटरी करता है, तो वो तो एनालॉग सिग्नल रहते हैं। लेकिन डिजिटल सिग्नल को कैसे स्टोर किया जाता है? आपको जो मेमोरी बना हुआ है ना, वो भी इसी सर्किट से ही बना हुआ है। उसके अंदर माइक्रो लेवल में कोडिंग हुआ है। वैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन, या तो ये 0 पे स्टोर करेगा या 1 पर स्टोर करेगा। यह डिपेंड करता है किस प्रकार का है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये सब फ्लिप फ्लॉप होते हैं या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो एक बिट को स्टोर कराने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। अब सोचिए, एक जो डाटा आप लोग किसी का नाम भी लिखोगे ना, उसमें कितने बिट रहते हैं? 8 बिट रहते हैं। यदि एक लिखते हैं ना तो इसमें 8 बिट रहेगा। 8 बिट को स्टोर कराने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप सर्किट चाहिए? 8 सर्किट चाहिए। और उसमें कितने गेट की जरूरत पड़ेगा? तो 8 और 16 गेट। और ये सभी एंड गेट ही रहेगा? नहीं, ये डिपेंड करता है। ये फ्लिप फ्लॉप जो है ये साथ है कि बेबी है, इसको अलग अलग गेट भी बनाया जा सकता है। जितने साथ रहते हैं ना, 7 रहता है, लेकिन ये 0 से शुरू होता है ना, 0 1 2 3 4।
7 तक रहते हैं हमें 8 तो टोटल 8 हो जाएगा वो। 8 है बोले अच्छे से अच्छे से 0 से 7 तक रहेगा तो 8 नहीं होगा 0 से 7 जी सर तो ओवरऑल आपको समझ में आया कि यस सर यस सर बस करिए सर बस वही सब यस सर पढ़ाइएगा रोज आके पढ़ाइए लॉजिक है तो